विभिन्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का चौथा भाग। इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से इंद्रधनुष की रचना होती है। बरसात के दिन जल पर छोटी तेलिया परतों पर चमकीले रंग दिखाई देती है। यह किसके कारण होता है? परिक्षेपण के कारण बरसात के दिन जल पर छोटी तेलिया परतों में चमकीले रंग दिखाई देती है। सभी रंगों को सोख लेने वाले और किसी को भी परावर्तित न करने वाली वस्तु किस रंग में दिखाई देती है? काले रंग में दिखाई देती है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? प्रकाश की प्रकीर्ण और अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के रूप में व्याख्यात किया जाता है? उपर्युक्त तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे तब प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यात किया जाता है। डायप्टर किसकी इकाई है? डायप्टर लेंस की क्षमता का इकाई है। विकिरण की कान प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव से की जाती है। 60 डिग्री के आपतन कोण पर सपाट दर्पण पर आपतित किरण के लिए विचलन कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री के आपतन कोण पर सपाट दर्पण पर आपतित किरण के लिए विचलन कोण 120 डिग्री का होता है। उत्तल एवं समतल दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य का अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, जबकि टांगें वास्तविक आकार का ही दिखाई देती है। फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है? फोटोन प्रकाश की मूलभूत इकाई है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी ऐसा एक सूक्ष्मदर्शी है जिसमें लेंसों के दो सेट होता है, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? वायु में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर सेकंड होता है। मानवीय आँख की अधिकतम सुग्राहिता किस क्षेत्र में होता है? मानवीय आँख की अधिकतम सुग्राहिता हरित क्षेत्र में होता है। फोटोन की कान बनने की प्रकृति किस पर टिकी होती है? फोटोन की कान बनने की प्रकृति प्रकाश विद्युत प्रभाव पर टिकी होती है। हरे पत्ते वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देता है? हरे पत्ते वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर काला दिखाई देता है। श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? श्वेत प्रकाश का घटकों में विभाजन परिक्षेपण के कारण होता है। एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इस कारण सामान्य दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उसकी आंखों में कहां पर फोकस होगा? एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनने से सामान्य दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उसकी आंखों का दृष्टिपटल के सामने फोकस होगा। जाली दस्तावेजों का पता मुख्यतः किन किरणों द्वारा लगाया जाता है? पराबैंगनी किरणों द्वारा लगाया जाता है। नीलाम्बी जाल अणुओं के कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है, क्योंकि वे प्रिज्मों का काम करते हैं। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना पड़ता है? प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कांच से जाल में गुजरना पड़ता है। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित करता है? ब्लैक बॉडी सभी तरंगदैर्घ्यों को अवशोषित करता है। प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या है? प्रकीर्ण के कारण आकाश में नीला रंग प्रकट होता है। लेंस किससे बनता है? लेंस फ्लिंट कांच से बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ जाता है, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। धन्यवाद।